गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी क्रिसमस डे। आज का टॉपिक है न्यू सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर 4 में क्या क्या सब आएगा, जनरल इंट्रोडक्टरी क्लास है ये इसलिए मैं बताना मुनासिब समझा क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं। इस बार जैसे एडमिट कार्ड में दे दिया गया, तो चूँकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट जो है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमेशा कंसर्न कॉलेज में होता है और एडमिट कार्ड में जब तक वो इंडिकेट नहीं करेगा तो हम लोग कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे उस सब्जेक्ट में। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी आई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर के बाद स्टडी करने में आपको आसानी हो और ये सब परेशानी दूर हो, बिकॉज यू आर इन द लास्ट फेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। सो एमएससी सेमेस्टर 4 में 7 इलेक्टिव पेपर होता है, 7 इलेक्टिव पेपर। इस 7 में से आपको कोई एक चुनना है। अपने यहाँ फिशरीज है यानी नंबर 1, इसीलिए नंबर टू है अपने यहाँ। हम लोगों ने इसी को इलेक्ट किया है, तो इसीलिए 7 पेपर का नाम बता देते हैं, लेकिन फिश को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पहला में फर्स्ट ए, सेकंड ए। फर्स्ट ए में इलेक्टिव पेपर है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसी का प्रैक्टिकल सेकंड पेपर है। फिर इलेक्टिव पेपर सेकंड में फर्स्ट बी, सेकंड बी। फर्स्ट में फिश एंड इनलैंड फिशरीज है, उसी का प्रैक्टिकल सेकंड में है। थर्ड में इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, फिर उसका प्रैक्टिकल। फोर्थ में एंटोमोलॉजी है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उसका फिर प्रैक्टिकल है। फिफ्थ में पैरासिटोलॉजी है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, फिर उसका प्रैक्टिकल है। सिक्स में साइटोजेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स रिलेटेड टू सेल, फिर उसका प्रैक्टिकल है। और सेवेंथ में कंपैरेटिव एंडोक्रिनोलॉजी है, उसका प्रैक्टिकल है। बहुत बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। और चूंकि हम लोग डिपार्टमेंटल फिश चुने हैं, इसलिए फिश के बारे में हम बयान करेंगे पूरा। हर एक इलेक्टिव पेपर का टोटल मार्क्स 70 होगा, उसका प्रैक्टिकल का फिर 70 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स। मतलब ईच इलेक्टिव पेपर थियरी will be of 70 marks, practical will be of 70 marks, each elective paper. So here the elective paper is fish and inland fisheries, which is very valuable and earning subject, and it is job oriented subject, so you must study deeply. तो न्यू सिलेबस में सबसे पहले ये बहुत अच्छा काम किया है कि द ईच इलेक्टिव पेपर इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स 5। हर इलेक्टिव पेपर में उसको यूनिट में बांट दिया गया है। क्वेश्चन जो आएगा वो 5 यूनिट से आएगा। तो फिशरीज में, ये फिशरीज की ही हम बात करेंगे सिर्फ। हाँ, इसमें यूनिट 1 को फिर 2 पार्ट में बांटा है, ए एंड बी। ए में टैक्सोनॉमी, चूंकि किसी भी आदमी का बारे में जानने के लिए उनके बाप, दादा, नाना, खानदान पता लगाते हैं, उसी तरह से जब हम फिश पढ़ेंगे तो उसका पूरा खानदान के बारे में, कहाँ से निकला, इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सा फिश होता है, किस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है, ये टैक्सोनॉमी पार्ट में करेंगे। सेकेंड पार्ट में फिश एनाटॉमी यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके अंदर आ जाएगा इंटुगमेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल, एकॉस्टिक लैटरल सिस्टम यानी सुनने वाला शक्ति, और एयर ब्लैडर। ये हो गया यूनिट 1। अब यूनिट 2 को भी 2 पार्ट में बांटा है, यूनिट 2A, यूनिट 2B। ए में फिश फिजियोलॉजी है, यानी रेस्पिरेशन कैसे होता है, साउंड कैसे प्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, कैसे
मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर फिश दोनों सर्वाइव करता है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी फिजियोलॉजी, फिश फिजियोलॉजी कहलाता है। और बी पार्ट जो है वो फिश एंडोक्रोनोलॉजी है। एंडोक्रोनोलॉजी में जैसे हम लोगों के हार्मोन है, ग्लैंड है, उसी तरह से यहाँ पर भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, स्टेनियस कॉर्पुसल्स है, ये भी एक एंडोक्राइन फंक्शन है। जब क्लास लेंगे तो उसमें हम डिटेल से फिर वन बाय वन को बयान करेंगे और एक शॉर्ट पॉइंट को ले लिया गया है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, अगर उतना लंबा होता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ओके, यूनिट 3 को पार्ट ए पार्ट बी में नहीं बांटा है। इसमें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर मीन्स पॉन्ड आप कैसे बनाएंगे और कैसे कौन सा खाना देंगे, क्या क्या पॉल्यूटेंट्स है, क्या एक्वेटिक वीड्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो फिश को पॉन्ड्स में डिस्टर्ब करता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें हम यूनिट 3 में लेंगे। यूनिट 4 इनको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट ए डिजीज से रिलेटेड है और पार्ट बी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिश बायोटेक्नोलॉजी, डिजीज न्यूट्रिशनल डिजीज होगा, इंटेंसिक डिजीज होगा, बैक्टीरियल होगा, फंगल डिजीज होगा, वायरल डिजीज होगा और पैरासिटिक होगा। बी में एंड्रोजेनेसिस, ट्रांसजेनिक फिश कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या साइटोजेनेटिकल टेक्निक यूज करेंगे, एंड इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। दीज आर द एंड वेरी वैल्यूएबल एंड इनमें से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, यूज इन एवरीडे लाइफ, एंड इट इज job oriented syllabus, but it needs hard work, enthusiastic work, inspirative work. Unit 5 को again is divided into 2 parts, part A and part B, and इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया। फिशरीज रिसोर्सेस एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। मान लिया कि आपने तमाम रिसोर्सेज को, रिवर इज ए रिसोर्सेज, रिजर्वायर इज ए रिसोर्सेज, स्टोरेज इज ए रिसोर्सेज, यहाँ से आपने हासिल तो कर लिया, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करने के बाद फिश सड़ जाता है, फिश मर जाता है और मार्केट अगर अवेलेबल नहीं है तो फिश कहाँ आप बेचेंगे। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में हाउ टू जनरेट जॉब ओरिएंटेड है। The syllabus is very good, fantastic, and I think most acceptable syllabus is this. इसलिए ये सारे टेक्नोलॉजी हुआ। ये 5 यूनिट है सेमेस्टर 4th में, इलेक्टिव पेपर में, फिशरीज के अंदर और अदर इलेक्टिव पेपर के अंदर, और हर यूनिट में अलग अलग सिस्टम को बांटा गया है। प्रैक्टिकल पेपर को 1B कहा गया है, इलेक्टिव कोर्स 1B, ये 6 घंटे का होगा and divided into 2 sitting, first sitting, second sitting. First sitting will be of 30 marks and second sitting will be of 40 marks. First sitting anyone, इसमें से कोई एक होगा, आपको कमेंट करना है या एस्टिमेट करना है, इसका 10 मार्क्स का होगा। स्पॉट कोई 2 स्पॉट दिया जाएगा, जिससे कि आपको हर स्पॉट पे या 5 दिया जाएगा। 2 नंबर का होगा, जो टोटल 10 नंबर का हुआ। माइक्रोटोमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और कैसे आप परमानेंट स्लाइड बनाएंगे, कैसे आप माउंटिंग करेंगे, ये सारी चीज़ों से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो 30 मार्क्स का होगा टोटल। सेकेंड सीटिंग में टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपको दिया जाएगा, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एनीवन आपको करना है, वाटर का एनालिसिस करना है, फ्राई फिश को आइडेंटिफाई करना है। फिर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्लाइड्स बनाना है, चार्ट्स दिखाना है, मॉडल दिखाना है, फील्ड वर्क दिखाना है, जो कि बहुत ही जॉब ओरिएंटेड है। इसलिए 5 नंबर का है इसमें। दूसरा है डिजर्टेशन एंड वाइवा, जो 20 नंबर का है और टोटल मिला के 40 नंबर हो गया। तो डिजर्टेशन एंड वाइवा, डिजर्टेशन में आपको टॉपिक दिया गया है या दिया जाएगा, और उस डिजर्टेशन में बच्चे बड़ी परेशान होते हैं कि सर कहाँ से तैयार करूं, कैसे करूं। तो ये वही करते हैं जिसको पढ़े नहीं हुए होते हैं, इसलिए वो लास्ट में परेशान होते हैं, इधर से उधर से खींच-ताच करके ले आते हैं। लेकिन डिजर्टेशन आपको अच्छा से बनाना है, और उससे ही वाइवा ज़्यादातर पूछेंगे, और
और ये चूंकि लास्ट स्टेप ऑफ योर डिग्री, दैट इज वाई यू मस्ट बी सिंसियर एंड यू मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड यू मस्ट बी enthusiastic. अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा न्यू सिस्टम में? न्यू सिस्टम में हर एक क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। फिर से बता देता है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं। ये सब चीज जान लेने के बाद बच्चे का लगभग 30% सिलेबस कवर हो जाता है अपने आप, कि इतने क्वेश्चन ये आएगा, इतना ऐसा आएगा, एमसीक्यू तैयार करेंगे, छोटे क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो वो किसी भी इलेक्टिव पेपर के थियरी पेपर को 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपको 10 एमसीक्यू आएगा, जो पहले 20 आता था, अब वो 10 आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर गलत हुआ तो 2 नंबर गया, सही हुआ तो 2 नंबर आ गया, कोई नहीं काट सकता। लेकिन एमसीक्यू करने के लिए डीप नॉलेज, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट होना मस्ट है। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स, तो 5 into 4 total equal to 20. And the part C consists of 5 long answer questions. Out of 5, you have to give answer 3, and each question will carry 10 marks, the total 30 marks. The 30 plus 20 plus 20 equals to total 70 marks. Or as a teacher, as a guide, as a friend, I think it is very valuable for you, and I hope that you will be benefited. You will get benefit from this, and I hope that it will be easy for your upsteering and upcoming and upkeeping also. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप इसको पर ध्यान देंगे, और टॉपिक वाइज आप जो हम लेक्चर डालेंगे उसको भी आप देखेंगे, और उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट।